हेलो दोस्तों, इस बीएससी केमिस्ट्री मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। बीएससी केमिस्ट्री का टॉपिक अब लाने जा रहा हूँ। बीएससी थर्ड ईयर जो एग्ज़ाम आ चुके हैं उसका भी मैं टॉपिक अब लाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इसीलिए आप लोगों को फिर से मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड अगेन। ये हैप्पी न्यू ईयर प्लान आप लोगों के लिए है। इसमें मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का थर्ड ईयर फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कराऊंगा। रिटन नोट्स भी दूंगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर भी मैं लिखाऊंगा। हर लेक्चर को या कह सकते हो हर चैप्टर को मात्र 2 या 3 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो उससे डरने की कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो टॉपिक्स दिए जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट टॉपिक है। और जान लो जो इम्पोर्टेंट बताया जाएगा वो पेपर में देखने को एक बार ज़रूर मिलेगा, है ना। 10 में 5 का क्या प्लान है, 10 और 5 में क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जो चालू होने जा रहा है ये वीडियो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। बीएससी के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो अगेन मैं फिर से कहना चाहता हूँ सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो इसी हैप्पी न्यू ईयर प्लान के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मात्र 30 दिन हम लोगों के पास है, 30 क्या 29 ही दिन है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो एग्ज़ाम मैं फिजिकल ऑर्गेनिक जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। चलिए आज हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक बात सुनो, डाइल्यूट क्या होता है। ये मैं कह सकता हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एक चैप्टर है बीएससी का फिफ्थ सेम का। तो मैं इसको उठा के आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये शुरुआत से स्टार्टिंग, इसको कह सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ इसका इंट्रो देना चाहता हूँ कि ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट मतलब जानते हो क्या? मतलब डाइल्यूट मतलब जैसे कोई चीज़ डाइल्यूटेड कर दी जाती है। जैसे अल्कोहल है उसको डाइल्यूट किया जाता है। कैसे डाइल्यूट किया जाता है? उसमें वाटर मिला दिया जाता है ना। वाटर मिला के ही तो पीते हैं। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि डाइल्यूट मतलब होता है मतलब पानी में मिक्स चीज़, कोई बात कर लो तो वही हमारा होता है। ठीक है। सोल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ें को मिला दिया जाता है। जैसे घर में जब शरबत बनता है तो क्या होता है, पानी लेते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, नींबू मत डालना अभी, हाँ, छन्नी मत लगाना। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि पानी लिया, पानी में चीनी डाला, उसको उगरा, तो वो क्या बन गया, हमारा एक सोल्यूशन बन गया। तो वही बात हमें यहाँ पर करनी है। तो उस टॉपिक को मैं एकदम अच्छे से उठाऊंगा, उसके बाद एक तो एंड तक ले जाऊंगा। ये 2 या 3 लेक्चर में मेरा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? आप लोगों का 1 महीने में नहीं कंप्लीट हुआ, ये 2 दिन में कंप्लीट कराऊंगा। आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। इससे क्वेश्चन ना आए तो मुझे बताना। तो देख लो जरा। मैं सोल्यूशन यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करने से पहले मैं यहाँ पे इसके अंतर्गत एक बात करना चाहूँगा कि ये सोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन किससे बना, ये क्या है? तो वो सोल्यूशन जो होता है, अब इसका डिफिनेशन भी लिखाऊंगा, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मतलब एक ऐसी चीज़ या ऐसे मिश्रित पदार्थ जो आपस में मिलकर एक नया रूप लेते हैं, उसी को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। कैसे, जो दिखा देते हैं जरा। इसको लिख लो जरा, डिफिनीशन इसमें लिख लो कि इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो मिश्रित हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हेटेरो नहीं कहा गया, जो मिश्रित ना हो, मिक्स की बात की गई है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग भैया वाटर में शुगर डालते या फिर अल्कोहल में वाटर डालते, ये सब चीज़ें, अल्कोहल की मैं ज़्यादा यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो बातें छोड़ के पहले देखो, इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर substance is called solution। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। पहली बात हम लोगों ने जान लिया कि ये हमें डिफाइंड होता है क्या, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब ऐसे मिक्स पदार्थ होते हैं। ठीक है, उन 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक का तो सोल्यूशन बनता नहीं। जब 2 ही चीज मिलेंगे तभी सोल्यूशन बनता है। तो एक ही चीज से सोल्यूशन, आपका तो पानी में मिला के सोल्यूशन बना ले, कभी नहीं बनेगा। तो इधर जल्दी से देखो, और 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाने पर हमें क्या मिलता है? सोल्यूशन मिलता है। इसी के अंतर्गत एक छोटी सी बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन जल्दी से देख लो, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। देखो, बाइनरी सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लिए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने पानी लिया, पानी में चीनी मिलाया और मैं कुछ नहीं बाहर से मिला रहा हूं, तो मेरे 2 कंपोनेंट हुए। इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन।
द सॉल्यूशन, यहाँ पे भी जल्दी से लिखेंगे द सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख लेंगे द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ओनली टू कंपोनेंट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्लियर। अब देखो दो पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो पार्ट हमारा छोटी मात्रा में प्रेजेंट होता है, मैंने पानी लिया, पानी में थोड़ी सी चीनी डाला, तो वो चीनी क्या कहलाएगी और वो पानी उतने समय क्या कहलाएगा, उस कंडीशन पर क्या कहलाएगा, ये बात हमें करनी। देखो इसमें एक डेफिनेशन लिख लो इसकी भी जरा, इसी के आगे लिख लो या फिर इसी के नीचे लिख लो या इसी के बाहर लिख लो, है ना। तो क्या लिख लेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in smaller amount is called solute, उसे हम लोग कहेंगे solute। एंड द कंपोनेंट क्या कहेंगे, उसे अंडरलाइन कर लेना, solute कहेंगे। एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in larger amount is called, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। मतलब जो हमारा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा या ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिख लिया हम लोगों ने किसका, शुगर वाटर का, नहीं वाटर पहले लिख दो क्योंकि वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, वाटर हमारा यहाँ पर वाटर हमारा यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट होगा, शुगर हमारा यहाँ पे सॉल्यूट होगा। या फिर ले लो अल्कोहल वाटर। अब वाटर में तो कोई अल्कोहल मिला के नहीं पिएगा, तो अल्कोहल में ही वाटर मिला के पिएंगे। तजुर्बा सबका अपना अपना बताता है, जिसका तजुर्बा होगा वही बता पाएगा कि अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं कि वाटर में अल्कोहल। ठीक है, ये सोल्यूशन की बात हुई, जल्दी से इसको करिएगा नोट, फिर हम बात करें इसके आगे क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन पे। हो गया होगा, जल्दी से इसको कर लीजिएगा नोट। हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से एक बात कर लेते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं इसको, व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मेन एम क्या था इस चैप्टर का। देखो इस चैप्टर सिंपल है हमारा, इंटर की तरह जो सॉल्यूशन पढ़े थे वही है, इसमें थोड़ी सी बातें चेंज हो जाती है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक डिफिनीशन या हेडिंग डाल लेना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। जो चैप्टर का नाम है वही हमें जानना है कि व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो इस सॉल्यूशन में, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता क्या है, जैसे हमने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्यों पढ़ा है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर होता क्या है इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में कि हमारी जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, किसमें, सॉल्वेंट में। तो वही हमारा क्या कहला देता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई बड़ी बात नहीं, वही चीज है, सिंपल सी, बस ये है कि इसकी अपनी लैंग्वेज चेंज है कि मतलब एक कम मात्रा में सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन लिख लो जल्दी से, द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन किसके कंपैरिजन में देखा जाए, सॉल्वेंट के, इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के नेम से जानते हैं। ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकती है शॉर्ट में। देखो 10 में 5 का मतलब क्या है कि 10 में हमें 5 क्वेश्चन करने, ध्यान रखिएगा कि 10 में हमें 5 ही क्वेश्चन करने, 10 दिए जाएंगे, 10 में कोई 5 हमें रहेंगे वहाँ पे करने। और एक क्वेश्चन होगा 16 मार्क्स का, वो कैसे होगा वो तो आप
यूनिवर्सिटी बता सकती है, वो तो हम जानते नहीं है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग एक दूसरी डिफिनेशन बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या होता है कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो था कंपैरिजन, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट था। पर जो कंसंट्रेशन के केस में होता है कि एक डिफिनिट सॉल्वेंट होता है वहां पर, उसमें जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन हम लोग कब निकाल सकते हैं किसी, जब कोई हमें कह सकते हो कि उसकी क्वांटिटी या कह सकते हो वो चीज़ एक मापी हुई चीज़ हो, तब हम उसमें क्या कंसंट्रेशन उसके अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या होता है जो एक डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोलो या सोल्यूशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्वेंट बोलोगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट में मिलेगा, सोल्यूशन में कैसे, ठीक है। तो वही कि इट इज जैसे थ्री कंपोनेंट हो गए तो वहाँ के केसेस में हमारा अलग हो जाता है। पर कंसंट्रेशन के बाद में दो कंपोनेंट में यहाँ पे लिया हूँ कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो एक डिफिनिट अमाउंट के सॉल्वेंट में हमारा प्रेजेंट है। तो इज नोन एज, इसी को यहाँ पे कॉमा लगा के कह देना, क्या इज नोन एज, इसी को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की भी डिफिनीशन होती है यहाँ पर कंप्लीट। अब जल्दी से कर लीजिए इसको नोट, फिर मैं आगे बात करूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कुछ अलग सी बातें। तो हो गया हो तो ये, तो हम लोग कुछ इसकी अलग बातों पे प्रकाश डालते हैं, है ना। तो चलिए देखिए जरा क्या अलग सी बातें मैं जो करने जा रहा हूँ। बात ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा होगा चेंज बातों में, यही कंसंट्रेशन को ही हम और डीपली में भी पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल को भी आज ही सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में, तभी हमारा ये होगा कंप्लीट। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ द जो सॉल्यूशन है उसको कुछ सकते, उसके अंतर्गत भी हम कुछ पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत पहली चीज हम एक लोग पढ़ते हैं कि ये जो मास परसेंट होता है, मास परसेंट होता है, या फिर कहीं कहीं लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ मास, या फिर इसी को वेट परसेंट भी बोल देते हैं। तो ये मास परसेंट और वेट परसेंट याद आ रहा होगा 11th के चैप्टर जो फर्स्ट हुआ करता था उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ये सब बातें, वहाँ मोलरिटी, नॉर्मेलिटी सब चीज़ें अभी फिर यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि मास परसेंट क्या होता है। तो मास परसेंट को देखो, इसको डिफाइन किया गया कि जो हमारे नंबर ऑफ ग्राम्स जो प्रेजेंट होंगे वो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, तो वही हमारा सिंपली क्या कहला देगा, वही हमारा ये कहला देगा कि मास परसेंट होता है। अगर लिखना चाहो डिफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसकी लिखाई दे रहा हूं, अगले वाले की आप लोग देख के फार्मूले से ही लिख लेंगे, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट होता है वही हमारा मास परसेंट या वेट परसेंट सिंपली हमारा यही कहलाता है, ठीक है। या वेट परसेंट कह लो या मास परसेंट। तो देखो मास परसेंट का एक फार्मूला लिख लो, मास परसेंट इज इक्वल टू होता क्या है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब यहाँ पर वेट जो होगा सॉल्यूट का और वेट जो होगा सॉल्यूशन का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और चीज़ जानो, ये वेट हम लोग किस में डिनोट करेंगे, तो देखो ये हमारा जो होगा ये ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए। दोनों अलग यूनिट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इसमें लोचा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोचा आ जाएगा। तो अगर इसको ग्राम से कर रहे हैं तो भैया 100 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, कोई यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं। इसको ऐसे कर लो भैया, इसको ऐसे, इसको कर लेना नोट। फिर मैं आगे आऊँ, अभी मास परसेंट पढ़ाया, वेट परसेंट पढ़ाया है, फिर वॉल्यूम परसेंट होगा अभी, और वॉल्यूम परसेंट के साथ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर होगा। 11th में पढ़ चुके हो, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो जल्दी से मैं इसको एक कह सकते हो रफ्तार में इसको मैं बताता चलूँगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया होगा तो हटाइए फिर, है ना। कोर्स बहुत तेज भगाते हुए चलना है, तो इसी तरह आप अब यहाँ पर योगदान देते हुए अपना लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को देख के भागिएगा नहीं। तो जरा देख लो, अब देखो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट फार्मूला डायरेक्ट बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, ये होगा हमारा किसमें, ml में, ये भी होगा हमारा ml में, और ये हमारा ml में, और 100 से कर देना मल्टीप्लाई। 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ml में। अगर लीटर में होता तो ना करते हम 100 से, अगर ml में है तो हमें 100 से करना पड़ेगा। तो इसको भी जल्दी कर लीजिए नोट। तो देखो जरा, अब अगर नोट कर लिए हो तो मैं एक बात यहाँ पर जल्दी से कर दूँ कि स्ट्रेंथ क्या होता है। कि स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्राम पर लीटर में जब हम लोग पढ़ते थे कि ये स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो पूछते थे क्या होती है। तो इसे अगर लिखना चाहो तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर लिख सकते हो, और ग्राम पर लीटर लिख सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या था ये बात भी हमें जानना है। तो देखो यहाँ पे कुछ अलग नहीं था, ये ऐसे डिफाइन करते कि जो अमाउंट या कह सकते हो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूट होता था वो हमारा क्या होता था, इज इक्वल टू, या फिर कह सकते हो अपॉन में हो जाता था डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सिंपली अगर डिफिनीशन बनाए तो क्या कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो हाँ 1 लीटर ही कहो तो भी सही रहेगा। तो देखो लिख दो एग्जाम्पल, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जानते ही हो उनको किस में, ग्राम में होगा तो ये हमारा मिलीलीटर में होगा कि लीटर में होगा, सब मालूम है, बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ हो गई। अब नॉर्मेलिटी मोलरिटी क्या होती है, देखो नॉर्मेलिटी मोलरिटी आप लोग लिख लीजिएगा। नॉर्मेलिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते थे, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट में डिफाइन करते थे। ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, याद आ रहा कुछ, बेसिसिटी होता था अपॉन कुछ क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता था, वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, वहीं से निकाल लीजिएगा, 11th में पढ़ा हुआ है। मोलरिटी भी वहीं से निकाल लीजिएगा, नॉर्मेलिटी भी वहीं से, और मोलरिटी भी वहीं से निकाल लीजिएगा। या फिर नहीं आता तो हम सीधे लिख देते हैं इसकी फार्मूला, जल्दी से अच्छा लिख ही देते हैं, या तो किसी को नहीं आता है। चलिए जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर हम जरा नॉर्मेलिटी की लिख देते हैं। नॉर्मेलिटी एन से डिनोट करते थे, क्या होता था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर, कोई याद आ रहा होगा। और ई मतलब क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में होता था, ये हमारा लीटर में, ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा नॉर्मेलिटी का फार्मूला बन जाता था। फिर आता था मोलरिटी का, ये नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते थे, W/m इंटू वी हो जाता था, ये एक फार्मूला बन जाता था। 100 से कब लगाते थे, जब लीटर में हम लोग लिख देते थे, तो 100 से नहीं लगाते थे। मोलरिटी क्या, मोलरिटी इसको जल्दी से पहले 2 लिख लो, या फिर मैं मोलरिटी भी लिखा दूँ, मोलरिटी है ना, मोलरिटी, ये मोलरिटी था।
अब मोलैलिटी होता है, ये मोलैलिटी क्या होता है, W/m, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिफाइन था, तो ये वेट ही ऑफ सॉल्यूशन में डिफाइन हो जाता है, ठीक है, केजी में होता था, ठीक है, ये एक फार्मूला हो जाता था। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूं, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे 1000 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हमारा किलोग्राम में नहीं होगा, ठीक है। चलो देख लो जरा, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल आने से पहले एक सरल सा टॉपिक हम लोग बता देते हैं। क्या टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन क्या होता था, देख लो। देखो हेडिंग डाल दो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी PDF, ना मिले तो कमेंट करिएगा, डायरेक्ट भेज देंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक, देखो जैसे हमारे दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, किसी एक का डिफाइन किया जाए, उसके सापेक्ष में टोटल को डिफाइन कर दिया जाए, तो वो हमारा होता था क्या, मोल फ्रैक्शन। मतलब कोई एक मोल के लिए हमें बताना है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, तो उसी एक को लेके चलेंगे और डिवाइड में टोटल मोल्स जो होंगे, कह सकते हो पूरा सोल्यूशन जो होगा वही हमारा डिवाइड में ले लेंगे, वहीं से हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आता है। तो इसकी डिफिनीशन जरा क्या होती है, देखो इट इज डिफाइंड एज द, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द, क्या डिफाइन करते हैं हमने, क्या कहा, टोटल में टोटल मोल्स लेते हैं, तो मतलब ऊपर नंबर एक कंपोनेंट लेते थे, तो डिफाइन करेंगे दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, या फिर कह सकते हो वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ, टोटल सॉल्यूशन में जितना हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे हमने मान लिया, लेट कर लिया, हाँ लेट कर लिया कि N1 एंड N2 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लो, और एक को एंड सॉल्यूट मान लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, पर आएगी नहीं सही, चलो लिख ही देते हैं। अगर मैं एक कंपोनेंट को x1 मान लूँ, उसके सापेक्ष में पूरा डिफाइन करूँ, तो n1 एक कंपोनेंट अपान टोटल n1 प्लस n2 हो जाएगा, क्योंकि n1 और n2 हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर मैं इसी तरह सॉल्यूट का डिफाइन करूँ, n2 इज इक्वल टू, सॉरी n2 कह रहा हूँ, जब मैंने ये माना x2 मान लेंगे, यहाँ x1 माना, यहाँ x2, तो n2 बाई n1 प्लस n2, ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतनी बात हो जाएगी। अब देखो, अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लेना, फिर मैं जल्दी से न्यूमेरिकल देखो आराम से पढ़ा रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, पेपर में यही आएगा, देख लेना चाहे और यही लिख के आना, ठीक है। नंबर ना मिले तो हमसे बताना। चलो देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, लेकर आए भी हैं। चलो अब देख लेते हैं जरा एक न्यूमेरिकल इसका। एक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है। पूछा गया है कि व्हाट इज द मोलैरिटी, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, Na मीन्स सोडियम एंड Cl मीन्स क्लोराइड, एंड विच कंटेन, अभी बता रहा हूँ बहुत सारा न्यूमेरिकल है,
एंड विच कंटेन, छोटा न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आप बड़ा सीखेंगे। इसके बाद में वेपर प्रेशर और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चार, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरे लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल इसका देख लो। विच कंटेन 60 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम को अगर आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहो तो NaCl लिख लेना, सोडियम क्लोराइड इन किसमें 2000 ml, किसमें तो 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिफाइंड करना है। तो जरा देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले 2 मिनट का समय आप लोगों को देता हूँ, जल्दी से इसको कर लो, अगर ना तो मैं बताता हूँ। चलिए फिर मैं इसको बताऊंगा। जल्दी से इसको कर लीजिए। अगर ये मिलीलीटर में दिया हुआ कोई दिक्कत ना लेना, लीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको अगर 2000 ये है मिलीलीटर में, अगर इसको लीटर में बदलना है तो 2000 और ये गुणे कितना हो जाएगा 1/1000 और ये लीटर में बदल जाएगा। 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना 2 लीटर। ठीक है, यहाँ से इतना सरल कर दिया। दूसरी बात क्या कहा गया है, देखो पहले बात जानो कि फार्मूला मोलैरिटी का क्या होता है। साइड में एक लिख लेना कि M इज इक्वल टू दी W/M इंटू कितना होता था V। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा V क्या हुआ 2L मतलब 2 लीटर। W क्या हुआ, देखो W मतलब वेट, यूनिट याद रखो। W मीन्स वेट, वेट की यूनिट होती है ग्राम या किलो में लिखा होगा, किलोग्राम में लिखा होगा। तो ग्राम में देखो जो लिखा, आंखें बंद करके, ग्राम में जो लिखा उठा के दिनम लिख दो, है ना। तो ग्राम में 60 ग्राम लिख दिया। ठीक है, सबको एक हमने लिख दिया। अब मेरा क्या बचा, V हो गया, W हो गया, M क्या होगा। अब बताओ M सोचने की बात है कि सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका हम लोग एटॉमिक या मॉलिक्यूलर नंबर या मास लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 23। ठीक है, और इसी तरह क्लोरीन का लिखेंगे, मतलब क्लोराइड वही। ठीक है, तो ये 35.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए ऐड, तो निकल के हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 5 3 8 3 2 5, 58.5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आया 58.5। इसमें हम लोग पुट कर देंगे M इज इक्वल टू दी वेट कितना था 60/58.5 इंटू 2। इसको कर लीजिएगा सॉल्व, हमारा आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आएगा जरा देख लीजिएगा, आंसर आएगा 0.5 मोलरिटी हमारी आएगी इसकी। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा यहाँ का आंसर। जो हमारा मोलरिटी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की क्या होगी, तो ये आएगी 0.5 m। 0.51 कुछ भी आ रहा हो तो वो लिख देना, तो मैंने इतना शॉर्ट में बता दिए। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह के न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड 4-5 टॉपिक्स थे, वो भी क्लियर कर दिए। अब आने वाले वीडियोज़ में मैं सारे टॉपिक को क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इस चैप्टर को बस 1 से 2 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, डरने की बात नहीं। और इसके नोट्स लेना मतलब इसके नोट्स मैं PDF में डाल दूंगा, तो आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही आ जाएंगे। ठीक है, रखते हैं वीडियो आज तक यहीं तक। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।